फॉर्मूला लिखना आता है, लेकिन कब कौन सा फॉर्मूला लिखना है ये नहीं मालूम। आज का वीडियो इसके ऊपर ही है, विच फॉर्मूला टू यूज व्हेन। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में आराम से कि ये 7 फॉर्मूलाज आपको किस सिनेरियो में यूज करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं लेता हूं एग्जांपल वी लुकअप और मैच का। अब मान लीजिए आपके पास एक डेटा है जो कि शायद ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर वाइज, जैसे कि आप कॉफी शॉप में जाते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज 3 वेरिएशंस देखते हैं और आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। अब अगर आपको यह पता लगाना है कि आपकी जेब कितनी हल्की होने वाली है, तो आप देखते हो बड़े गौर से कि भैया आज तो लग जाएंगे फटके 300 रुपए के। तो ये जब आप काम करते हो तो एक तरह से देखा जाए तो आप वी लुकअप और मैच का इस्तेमाल कर रहे हो अपने माइंड में। तो वैसे ही अगर एक्सेल में डेटा है जो कि क्रॉस टैब जैसा दिखता है और आपको पूछा गया है कि प्रोडक्ट 1 और एनसीआर का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि एनसीआर रीजन में प्रोडक्ट 1 की प्राइसिंग क्या है, तो वी लुकअप और मैच आपको ये वैल्यू 4000 बाहर निकाल के देगा। तो ये काफी सारे बजट और फाइनेंस के रिपोर्ट्स में काम आते हैं। नाउ अब ऐसा ही एक सिनेरियो लेते हैं जहां पर देखा यह गया है कि आपका डेटा टी फॉर्म है। टी फॉर्म का मतलब है कि जिस प्रोडक्ट का नाम या आईडी के थ्रू आप डेटा देखने वाले हो, सर्च करने वाले हो, वो बीच में बैठा है, ठीक है, और आपको लेफ्ट या राइट से एक वैल्यू निकालना पड़ सकता है। अब वी लुकअप लेफ्ट की तरफ नहीं देख सकता है, इसलिए जब आप दोनों तरफ देखना चाहें, जिस तरह आप रोड क्रॉस करते हैं और आप दोनों तरफ देखते हैं, उसी तरह अगर आप दोनों तरफ डेटा के देखना चाहते हैं और एक वैल्यू निकालना चाहते हैं या तो लेफ्ट या राइट से, तब हम इस्तेमाल करेंगे इंडेक्स विथ मैच का। ना इन सब टॉपिक्स के ऊपर मैंने काफी डिटेल में वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। और ऐसी ही सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं काफी बार लाइव वेबिनार में शेयर करता हूं, तो आप लिंक में चेक कर सकते हैं कि नेक्स्ट अगला फ्री लाइव वेबिनार कब होने वाला है। आगे बढ़ता हूं, और भी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि सम इफ्स कब यूज करना है। वैसे बता दूं कि सारा फॉर्मूलाज मैंने यहां लिख दिया है, तो आपको ये प्रैक्टिस अगर करना है तो ये डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरा ध्यान जाता है कि सम इफ और सम इफ्स कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो मान लीजिए आपके पास एक डेटा है, प्रोडक्ट 1, 2, 3 का डेटा, कौन से शहरों में कितना बिका, सारी यूनिट्स के नाम। अब आपको यहां पर लुकअप नहीं करना, यानी कि आपको देखना है कि प्रोडक्ट 1 ओके जहां जहां मौजूद है उनके यूनिट्स जो सेल हुए हैं उनका टोटल मुझे देना है, ठीक है, टोटल, सिर्फ पहला वैल्यू नहीं, दिस प्लस दिस एंड जितने भी प्रोडक्ट 1 सेल हुए हैं। तो उस केस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं सम इफ, क्योंकि आपके पास एक ही क्राइटेरिया है एंड दैट इज प्रोडक्ट 1। लेकिन अगर आपके पास 2 क्राइटेरिया है, यानी कि आपको पूछा यह गया है कि देखिए मुझे उन प्रोडक्ट 1 के ही सेल यूनिट्स को ऐड करना है जो एनसीआर रीजन में बेचे गए हैं, यानी कि बॉम्बे रीजन का आप नंबर ना ऐड करें लेकिन एनसीआर रीजन का जरूर ऐड करें। तो इस केस में आपके पास 2 क्राइटेरिया बन जाते हैं, प्रोडक्ट 1 और एनसीआर, और इसलिए आप इस्तेमाल करेंगे सम इफ्स, यानी कि जो प्लूरल फॉर्म है इस फॉर्मूला का, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मेरा अगला जो भी फ्री लाइव वेबिनार है वो वहां मैं अपडेट कर देता हूं, तो ज्वाइन दैट एंड ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें मैं बताऊंगा। देखिए फॉर्मूलाज बताने वाले बहुत हैं, लेकिन अगर आपको यही नहीं मालूम कि कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है, तो उस नॉलेज, उस जानकारी, उस कोर्स का क्या मतलब। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि इफ विथ एंड कब इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन से एंट्रीज हैं, काफी सारे एंट्रीज हैं, कौन से एंट्रीज हैं जो प्रोडक्ट 1 भी है और एनसीआर भी है, तो प्रोडक्ट 1 और एनसीआर का जो कॉम्बिनेशन, अगर मुझे उसके पास में यस चाहिए, यानी कि आप 2 कंडीशंस मीट कर रहे हैं। पहला कि आपका जो लाइन आइटम है क्या वो प्रोडक्ट 1 है, दूसरा क्या जो आइटम लोकेशन है वो बॉम्बे या एनसीआर से मैच करता है। तो अगर दोनों कंडीशंस मीट होते हैं तब जाकर मुझे यस दीजिए, अदरवाइज नो दीजिए। तो जहां पर दोनों कंडीशंस मीट होने चाहिए वहां पर आप इफ के साथ एंड यूज कर सकते हैं। जहां पर दोनों में से एक कंडीशन मीट हो वहां पर आप इफ के साथ और यूज कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह भी क्लियर हो गया कि इफ के साथ एंड कब यूज करते हैं। तो जाता हूं अगले इंटरेस्टिंग सवाल के ऊपर, जहां पर मैं आपको क्विकली बता देता हूं कि काउंट इफ कब इस्तेमाल करना चाहिए।
तो ऐसी सारी चीज़ें आपको वेबिनार हमारे लाइव में मिलेंगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, और आपको सिर्फ ये काउंट करना है कि एनसीआर का जो शब्द है वो कितने बार आया, 1, 2, और ये गिनना चाहते हैं आप, करेक्ट। तो इसमें आप टोटल नहीं कर रहे, कोई नंबर को आप टोटल नहीं कर रहे, आप सिर्फ गिनना चाहते हैं। तो उस गिनती के लिए हम इस्तेमाल करते हैं काउंट इफ या काउंट इफ्स का। अगर आपके पास एक क्राइटेरिया है तो काउंट इफ से भी काम चल सकता है, लेकिन अगर आपके पास एक या उससे अधिक क्राइटेरिया है तो काउंट इफ्स के जरिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डेटा को डाउनलोड कीजिए और देखिए कि क्या आपको क्लियर है कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो ऐसे ही सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूं अपने लाइव वेबिनार में। थोड़ा अलग होता है, थोड़ा हटके होता है। मिलता हूं आपको लाइव वेबिनार में। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए और सीखते रहिए एक्सेल सुपरस्टार से।